रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। रति कल कललित सियति रति कलित ललित सियति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारदी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिश सरो सारद सुख सनकादिशेष अनुसारद बरनी पवन सुत करणी पवन सुत कीरति देखी। आरत श्री रामायण आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रसी छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्व मुनि जन धन संतन को सर्व आसार अंश सम्मत सर्वहि सार अंश सम्मत सर्वहि। आरत श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी आयुर्भट संभव मुनि विज्ञानी अनुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी कार्य भूषण काज भूषुति गरुड़ तेरी। आरत श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस प्रीति कलिमल हरण विषय
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हेलो हेलो हेलो। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यायै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्रीशुकाचार्य मध्यमाम् श्रीशंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। मन में यही बस चाह प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करो। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम कजल पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करो। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुतर पुदमन बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन के
सबका हो को भीर, तुम ही पीर सब घर न की, धन्य धन्य रघुबीर, सियावर रामचंद्र की। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की ऐसी अनुकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप ऐसे पवित्र पावन प्रांगण में श्री गंगा मैया की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आए उन्हीं की चरण कमल शरण में बैठ करके अपने मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांग्मयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे जय राधा वल्लभ 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 श्याम हरे जय राम लला जय जनक लली 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 जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूर्ति नंदन सकल मंगल मूर्ति नंदन मंगल भवनय मंगल हारे मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथय वीर बिहारे प्रभु दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल वीर दो संहारी दयाल गिरि दो संभारी हरहु नाथ मम संकट भारे हर हो नाथ मम संकट भारी नाथ सकल संप्रदाय तुम्हारे नाथ भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतरारी मैं सेवक समेत सुतनारी नाथ ही विधि होई नाथ ही कर मोरा विधि होई नाथ हित मोरा करहु शोभे की असमय
दासमय तोरा। सिया राममय सब जग जाने। राममय सब जग जाने। कर भो प्रणाम जोरी जोग पाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। कर भो प्रणाम जोरी जोग पाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा थोड़ा आगे होकर के, जो बीच में जगह छोड़ी हुई है माताएं, थोड़ा आगे होकर के बैठ जाएं और एक दरी ले जा करके वहां गेट पर बिछा दीजिए, और जो चेयर लेकर के बैठे हैं थोड़ा पीछे हो जाए। आइए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल की चर्चा में हम आप कथा श्रवण कर रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ महारानी कैकेयी से वार्तालाप हो रहा है। महाराज कहते हैं, होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाही। होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाही। कहा मोरी मरन राउर यजसो नृप समुझिय मन माही। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज यदि राघव वन को नहीं जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज दशरथ ने कहा, यदि राम जी वन को चले जाएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा। कहा, मृत्यु तो दो में से एक ही की हो सकती है, या तो आप मरें या तो मैं मरूं। लेकिन महाराज मैं मरूंगी तो आपको कलंक लगेगा, यदि आप मर जाएंगे तो आपको जस मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाही। का मोर मरन राउर यजसो नृप समुझिय मन माही। आप विचार कर लीजिए, आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कैकेयी को अनेक प्रकार से समझाते हैं। कहते हैं, महारानी तू क्या करने जा रही हो? अरे तुम तो कहती थी कि राम तो साधु है ना, तुम ही नहीं अयोध्या के सारे लोग यही कहा करते थे कि सबको कहीं राम सोठ साधु। राम सोठ साधु। सभी लोग यही कहते थे कि राम तो साधु हैं। आज उन्हीं साधु के साथ कितना बड़ा अन्याय होने जा रहा है। कहा, महारानी कही अपराध आज बन दे हो। अपराध आज बन दे हो। आज राम जी ने कौन सा अपराध कर दिया जो उन्हें वन भेज रही हो? राम को तो इतना मानती थी, इतना प्यार दुलार करती थी, तो कहती थी कि राम तो मुझे प्राणों से बढ़कर के प्यारी हैं। सो राम से कौन सा अपराध हो गया जो उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास करा रही हो? महारानी कैकेयी ने कहा, मैं कहाँ कह रही हूं कि राम ने अपराध किया है। राम ने अपराध क्यों नहीं किया? यही तो सबसे बड़ा अपराध है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, यही तो सबसे बड़ा अपराध है। मैं कहाँ साधु को के साथ अन्याय कर रही हूँ? अरे साधु के साथ तो आप स्वयं अन्याय करने जा रहे हैं। साधु को सिंहासन पर बैठा करके उसके साधुत्व को बदलना चाह रहे हैं। मैं तो कितना बढ़िया न्याय की हूँ, इसलिए तो उनको तपस्या करने के लिए वन में भेज रही हूँ।
प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जैन के न विधि दीन है दान करई कल्याणा। प्रत्येक व्यक्ति के एक अंगों का पालन होता है। यदि आज राघव वन को चले जाएंगे तो अयोध्या वासियों के प्रत्येक अंगों का पालन होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैं कितना बढ़िया न्याय कर रही हूँ। महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी पर मेरे प्यारे दुलारे राघव को वन को मत भेजो न। मागो माथो या बही देऊ तोई, मागो माथो या बही देऊ तोई। राम विरह जनि मारे सिमोहि, राम विरह जनि मारे सिमोहि। महाराज ऐसा कह करके लाख चेष्टा करके किनकर तब जब विमूढ़ हो जाते हैं, मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं, लेकिन कैकेयी मानने वाली नहीं है। आज महाराज प्रातः काल हो गया, सूर्योदय हो गया, लोग जहां तहां खड़े होकर के विचार करने लगे। अभी तक आज महाराज श्री उठे क्यों नहीं, कारण क्या है? आज तो राज्याभिषेक का समय होने जा रहा है, आज अभी तक महाराज उठे ही नहीं। अरे महाराज जी के लिए तो वर्णन आया है ना कि पिछले अपार अरे भोपनीत जागा, कहा जो हमई बड़ा चर जलागा। महाराज श्री तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, आज अभी तक उठे क्यों नहीं, कारण क्या है? लोगों ने सुमंत को बुलाया, कहा ये सुमंती, अरे जाकर के देखो ना महाराज श्री उठे क्यों नहीं, कारण क्या है? आज महाराज सुमंती महाराज श्री की महल की तरफ जा रहे हैं। गेट के सामने पहुंचते हैं, दरवाजा बंद है, कोई आवाज नहीं आ रही है। दरवाजे के सामने सुमंत जी जाकर के खड़े हो जाते हैं। आवाज उनको क्या सुनाई पड़ रही है? 14 वर्ष की आवाज अयोध्या की दीवारों से टकरा करके वापस हो रही है। ये कैसी आवाज आ रही है? तापस भेष विशेष उदासी, 14 बारिश राम बनवासी, 14 बारिश राम बनवासी। महाराज सुमंत महल के सामने खड़े हैं, अंदर कैसे प्रवेश करें? कहीं भी महाराज पति पत्नी एकांत में रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि अंदर प्रवेश कर जाए। सुमंत बाहर से खड़े होकर के दरवाजा खटखटाते हैं। महारानी कैकेयी उठकर के दरवाजा खोलती हैं। सुमंत अंदर प्रवेश करते हैं ना, देख रहे हैं महाराज श्री तो मूर्छित पड़े हुए हैं। पूछने लगे, महारानी आज महाराज श्री उठ क्यों नहीं रहे हैं? अरे प्रातः काल हो गया, सूर्योदय हो गया, 8 बजने को आ गए, अभी तक उठे क्यों नहीं? महारानी कैकेयी ने कहा, क्या बताऊं महाराज। कहा क्या हुआ? कहा परियन राजहि नींद निसी, परियन राजहि नींद निसी, हे तू जानो जगदीशो, और राम राम रटी भोर किया, अरे कही न मरम महिषो। राम राम कहते हुए भोर हो गया, कुछ भेद समझ में नहीं आया। ये सुमंत एक काम करो ना, जाकर के पहले राम को बुला कर के लाओ ना। अरे आन हो राम ही बेगी बुलाई, राम बेगी बुलाई, समाचार तब पूछ हुआ, समाचार सब पूछ हुआ। ये बड़ा सुमंत जी ने कहा, हे महारानी कान खोल करके सुन लो, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ, सेवक तो महाराज श्री का हूं ना।
तुम मुझे कहाँ भेज रही हो, क्या आदेश कर रही हो, पहले कारण तो बताओ ना। आज महारानी कैकेयी निरुत्तर हो जाती है। यह शब्द महाराज श्री के कानों में पड़ता है, मानो हाथ उठा करके सुमंत को इशारा करते हैं, जाओ सुमंत जाओ ना, अरे जाओ राम को लिवा करके आओ ना। कहा चले वो सुमंता, अरे राव रोक जानी, चले वो सुमंता राव रोक जानी, लखी कुचाला कछुकी उरानी, कुचाल कछो उड़ानी, कुचाला कछुकी अरानी, कुचाल कछो उड़ानी। महाराज सुमंत जी वहां से निकले तो महाराज श्री की तरफ ने देखा, समझ गए कि लगता है इसमें कोई चाल जरूर है। महारानी ने कोई चाल जरूर किया है। सुमंत जी राम जी के पास जा रहे हैं, उधर राम जी की दृष्टि पड़ती है ना। कहा राम सुमंत ही आवत देखा, 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 राधा रकीना पिता समलेखा, राधा रकीना पिता समलेखा। राम जी ने सुमंत को आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। महाराज साष्टांग उनके चरणों पर दंडवत करते हैं। आज सुमंत जी ने राम जी को देखा, निरखी बदना कही भूप रजाई, निरखी बदना कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। अरे रघुकुल के दीपक जो श्री राम है ना, उन्हें सुमंत जी लिवा करके जाते हैं और जब महाराज श्री के पास पहुंचते हैं ना, कहा जाई दीख रघुवंश मणि, रघुवंश की मणि जो श्री राम है, जाकर के अपने पिताजी को देखा मूर्छित पड़े हुए हैं। पूछने लगे माँ कारण क्या है, आज पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं, कहीं मुझसे कोई अपराध हो गया क्या। महारानी कैकेयी ने कहा रे राघव, भला तुमसे कुछ अपराध हो सकता है क्या। नाना तुमसे भला कौन सा अपराध हो सकता है। कहा फिर पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं। महारानी कैकेयी ने कहा अरे राघव एक बात बताऊं, तात सुनहु सब कारण भाखहु, मैं तुझे पूरा कारण बता दे रही हूँ। का तात सुनहु सब कारण भाखहु, अरे दुई बर मांगहु भूपति पाही, कहा एक राज्य तुम्हें ललना, अरे एक राज्य तुम्हें ललना, अब ये कसराम बसही बन माही। मैं तो भैया राम तुम्हारे लिए तो 14 वर्ष का वनवास मांग चुकी हूँ। आज महाराज राम जी ने जब ही वनवास का नाम सुना तो ऊपर से तो हंसने का वातावरण नहीं था भक्तों, लेकिन मन ही मन मुस्कुराने लगी। कहा मन मुस्काई भानु को लभानु, राम सहजाया नंदन गानो, मन मुस्काए भानु को लभानो, राम सहजाया नंदन गानो। ये महाराज राम जी मन ही मन मुस्कुराने लगी। क्यों? आज गोस्वामी जी ने राम जी का 3 बार नामकरण किया। एक बार तो कहा निरखी बदन कही भूप रजाई, अरे रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम जी का नाम दीपक बना दिया।
जब पिताजी के पास पहुंचे, कहा जाई दीख रघुवंश मणि, रघुवंश की मणि जो श्री राम है। तीसरी बार कहा मन मुस्काई भानु कुल भानु, अरे राम सहज आनंद निदानु। महाराज दीपक का भाव है, अरे दीपक के अंतर्गत जब तक तेल और बत्ती रहेगी ना, घी पड़ेगा, तभी तक हमें आपको प्रकाश मिल सकता है, अन्यथा प्रकाश बुझ जाने वाला मिलने वाला नहीं है। तीसरी बात, दूसरी बात कहा जाई दीख रघुवंश मणि, मणि जैसे किसी चीज में चमत्कार उत्पन्न हो उसे मणि कहा जाता है। वास्तविक मणि तो सर्पों के अंतर्गत पाई जाती है। जब मणि सर्प छोड़ता है तो प्रकाश ही प्रकाश दिखलाई पड़ता है, लेकिन जब मणि लुप्त हो जाती है तो प्रकाश भी लुप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा संसार का अंधकार कब दूर होगा? कहा जब भगवान सूर्य बन जाएंगे। मन मुस्काई भानु कुल भानु, कहा राम सहज आनंद निदानु, राम सहज आनंद निदानु। भगवान को सूर्य कहा गया है। भगवान श्री राम ने कहा मैया बस इतनी सी बात। अरे माँ, आज हमारे समान भाग्यशाली कौन हो सकता है? सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, बचन सुनु जननी सोई सुत भागी, सुनु जननी सोई सुत भागी, तुम्हार तो बचन आज मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है माँ? धन्य हो माँ, आपने तो बड़ा गजब का कार्य किया। हे भक्तों, भगवान श्री राम कैकेयी अम्बा को जननी कह करके पुकार रहे हैं। क्यों? विचार करने की बात है। आज भगवान श्री राम ने कैकेयी अम्बा को जननी क्यों कहा? अरे जननी तो हम आप उसी को कहने के अधिकारी हैं जो जनन करे, जो जन्म दे, जो 9 महीना अपने उदर में धारण करके रखे। हम आप तो उन्हीं को जननी कह सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वैसे तो भगवान श्री राम का प्राकट्य तो महारानी कौशल्या के यहाँ हुआ है ना। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। लेकिन आज राम जी कैकेयी अम्बा को जननी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? विचार करने की बात है। ये कैकेयी अम्बा जो है ना, ये महाराज नित्य ब्रह्मा से वरदान मांगती थी कि मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने, सीता मेरी बहू बने। अरे जऊ विधि बसाय, जऊ विधि देहु जन्म करी छो, जऊ विधि देहु जन्म करी छो, राम सिय पूत पतो, राम सिय पूत कैकेयी मैया तो ब्रह्मा से वरदान मांगती थी मेरा अगला जन्म हो राम मेरे पुत्र हो, सीता मेरी बहू हो। आज भी महाराज संसार में लोग यही सोचते हैं कि राघव जैसे बेटा मिल जाए। माताएं सोचती हैं सीता जैसी बहू मिल जाए। भक्तों याद रखो, सीता जैसी बहू प्राप्त करने के लिए माताओं कौशल्या बनना पड़ेगा। आगे चलकर के हम आपको बताते हैं कौशल्या बनना पड़ेगा। राम जैसे बेटा प्राप्त करने के लिए महाराज दशरथ बनना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज कैकेयी नित्य ब्रह्मा से वरदान मांगती है कि राघव जैसे बेटे हों, सीता जैसी मेरी बहू हो। सोचने की बात है। संसार में भी लोग यही सोचते हैं परिवार कैसे होना चाहिए। कहा भूय समाई रही, अरे आसमान यस बाप रही, और भय हरे भाई मन विमल विचार दम। अरे बस में सपूत रही, बल में यकूत रही, शास्त्र शास्त्र दुनों का जानकार दा।
कहा पाप कई पगड़िया जैसा भवा में ऊंची राखई, अब बेटी सनाथ बेटी कुलऊ जियारदा, कहा जौने क देखी देखी देवता तरस जाले, कहा जिंदगी जो दत्तनाथ यस परिवार दा, जवने क देखी देखी देवता तरस जाले, देखी देखी देवता तरस जाले, देवता तरस जाले, जिंदगी जो दत्तनाथ यस परिवार दा, जिंदगी दत्तनाथ यस परिवार दा, दूध बदे पुत्र है पुत बध दूध रहे, दूध बड़े पुत्र है दूध बड़े दूध रहे, छोट बड़ दस रहे तई संदुलार दा, छोट बड़ जस रहे तई संदुलार दा, छोट बड़ जस रहे तई संदुलार दा, छोट बड़ जस रहे तई संदुलार दा, गाय जस माई रहे माई जस गाय रहे, गाय जस माई रहे माई जस गाय रहे, परस सरग जमीन पे उतार दा, ऊपर से स्वर्ग जमीन पे उतार दा, सासु कैसे होना चाहिए, कहा पानी अस सासुर है मछरी पतोहु रहे, 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 निरमल मन दखियई सन विचार दा, निरमल मन दखियई सन विचार दा, जवन क देखी देखी देवता तरस जाले, जवन क देखी देखी देवता तरस जाले, जिंदगी जो दत्तनाथ अस परिवार दा, जिंदगी जो दत्तनाथ यस परिवार दा, जिंदगी जो दत्तनाथ परिवार दा, आज महारानी कैकेयी महाराज ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आज के माता पिता भी यही विचार करते हैं कि जब विधि देहु जन्म करी छो जो विधि देहु जन्म करे आहो राम सिय पोत बधो, राम सिया पुत्र सो कैकेयी ब्रह्मा से वरदान मांगती थी कि राम मेरे पुत्र हो। राम जी ने सोचा मेरे माँ के हृदय की इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, मैं तो इनके यहाँ जन्म ले नहीं सकता हूँ, मेरा तो जन्म हो नहीं सकता है, मैं तो अरे अजिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, अमाने नहीं जमाने जायमान भगवाना जन्मा है, उनका जन्म नहीं हो सकता है। सुर कैकेयी अम्बा का तो पुनर्जन्म हो सकता है, सो इनके हृदय की रसानुभूति कैसे हो सकती है, इनको कैसे यह संभव होगा कि मेरे राघव जैसे पुत्र हैं। सो आज भगवान श्री राम ने विचार किया जिसका लोक दृष्टि से पतन हो जाए उसका पुनर्जन्म मान लेना चाहिए। आज महाराज संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बताइए किसी ने कैकेयी रखा हो, किसी ने नहीं। क्यों? आज कैकेयी को लोग हे दृष्टि से मानने लगे, लेकिन भक्तों रामचरितमानस में कैकेयी जैसा पात्र कोई है ही नहीं। आज कैकेयी अम्बा का पुनर्जन्म मान करके भगवान उनके सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, आजो पितुआ तू बचन तुम्हार तो बचन मैं तो आपके समक्ष खड़ा हूँ ना, आज आप मेरा मुझे अपना बेटा मान ले, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तनय मातो पीतो पोषनिहारा, तनय मातो पीतो पोषनिहारा, सकल
संसारा दुर्लभ जननी सकल संसारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। माँ, आज तुम्हारे जैसी माँ कहाँ किसको मिल सकती है। तूने जो कार्य किया ना, आज तो लगता है हमारे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। तूने जो कार्य करके दिखा रही हो ना कि मेरे प्यारे दुलारे भैया भरत को अयोध्या का राज्य मिलेगा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया माँ कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। आज मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है कि मेरे प्यारे दुलारे भैया भरत को अयोध्या का राज्य मिलने जा रहा है। अरे माँ, तू तो धन्य हो ना, मैं कहाँ तलक वर्णन करूं। अरे माँ, तू तो कल्पतरु हो। लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं, उससे जो मांगते हैं वही मिलता है ना। अरे माँ, तू तो उससे बढ़कर के हो गई। अरे तूने तो मेरी आकांक्षा को जान लिया माँ, इसलिए आज हमारे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जाऊं न जाऊं बना ऐसे हुका जा। जाऊं न जाऊं बना ऐसे हुका। यदि ऐसे कार्य के लिए मैं बन को न जाऊं तो समाज में तो मेरी गिनती मूड़ के समान होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे माँ, आज मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जो भी तुम्हारो बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जो भी तुम्हारो बचन अनुरागी। कन्हैय मातो पीतो पोसनिहारा। जय मात पितु को सनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। यदि मैं वन को जाता हूँ, देखता हूँ मुनि गण मिलन विषेखी बना। सब ही भांति हित मोरा। यदि मैं वन में जाऊंगा तो संत महात्माओं का दर्शन होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुनि गण मिलन विषेखी बना। सब ही भांति हित मोरा। कहते ही मह पितुआय सुबहुरी। यदि मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो पिताजी की याद आती है, और जब मैं आपके वचनों पर याद रखता हूँ तो मुझे भैया भरत की ख्याल आती है कि मेरे प्यारे दुलारे भैया भरत आज अयोध्या के राजा बनेंगे, तो हमारे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। मुनिगण मिलन विषेखी बना। सब ही भांति हित मोरा। कहते ही मह पितुआय सुबहुरी। सम्मत जननी तोरा। सम्मत जननी तोरा। इसलिए भगवान श्री राम ने कैकेयी अम्बा को जननी कह करके पुकारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान श्री राम वन को जाने के लिए तैयार हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। और ये भक्तवत्सल भगवान की आइए एक छोटी सी भजन हमारे भैया आपसे जी के द्वारा आपसे श्रवण करें। भगवान राम बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। आप सब जो भक्त खड़े हैं वो आकर के बैठ जाएं, यहाँ पर जगह है। आप विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के राम लखन सिय बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। और सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। बन को जाते हैं। बन को जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम बन जाने के लिए तैयार हैं। कौशल्या अम्बा के पास में पहुंचते हैं। आज कौशल्या मैया को यह पता नहीं है कि राघव वन को जा रहे हैं। राम जी पहुंच कर के माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। रघुकुल तिलका जोड़ी दो हाथ, रघुकुल तिलका जोड़ी दो हाथ।
बोले तपसु पद नाय हो माता शीश लाई हुली रे भूषण बसना निछावर की रे भूषण बसन निछावर की रे। महाराज कौशल्या मैया ने राम जी को अपने हृदय से लगा लिया, स्नेह व आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी राघव अरे पहले जल करके कुछ फल खा लो, तब अपने पिताजी के पास जाओ ना, क्योंकि आज तुम्हारे पिताजी तुमको अयोध्या के राजपद पर अभिषिक्त करने वाले हैं। पितु समीप तब जाय हो भैया, पितु समीप तब जाय हो भैया, भई बड़ी बार जाऊं बलि मैया, बलि भार जाऊं बलि भैया। अब अपने पिताजी के पास जाना तुम्हारे, आज राम जी ने कहा मैया इसीलिए तो मैं आपके पास में आया हूँ कि आय सो देव मुदित मन माता, आय सुदेव मुदित मन माता, मोद मंगल कानन जाता, ये मुद मंगल कानन जाता। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ आदेश व आशीर्वाद लेने के लिए ना। अरे पिताजी ने तो मुझे जंगल का राज्य दिया है। कौशल्या अम्बा ने कहा क्या जंगल का राज्य, कैसा जंगल का राज्य, अभी तक तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। राम जी कुछ भी नहीं बोलते हैं महाराज जी। आज कौशल्या थर 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 कांपने लगती हैं। अरे राघव तू क्या कह रहे हो? राम जी ने कहा हाँ मैया, अरे पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो, जह सब भांति मोर बड़ काजो, जह सब भांति मोर बड़ काजो। पिताजी ने तो मुझे जंगल का राज्य दिया है माँ, यहाँ तो राज्य करने वाले बहुत लोग हैं, राजा की आवश्यकता तो बन ही नहीं है माँ। हे माँ तू चिंता मत करना, अरे 14 वर्ष के बाद जब लौट करके आऊंगा तो तुम्हारे कमलवत चरणों का दर्शन करूंगा। राम जी के शब्दों को सुनकर के भक्तों कौशल्या मैया फूट फूट करके रो पड़ती है। राघव कहीं न जाई कछो हृदय विषादो, मनहु मृगी सुनी के हरिनादो, कानयन सजल तना थर थर कांपी, हरि माँ जही खाई मीन जनु माफी। कौशल्या अम्बा ने कहा राघव तू क्या कह रहे हो, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारे पिताजी तो तुमको अपने प्राणों से बढ़कर के मानते थे ना, आज तुमसे कौन सा अपराध हो गया जो तुमको वन को भेज रहे हैं। महाराज राम जी तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर उनके साथ आए हुए मंत्री के लड़के अभिनंदन ने सारा समाचार बताया माँ। अरे इसमें चिंता करने की कौन सी आवश्यकता है, विधाता का लेख है उसे कौन टाल सकता है माँ। लिखना तो चाहते थे चंद्रमा, किंतु लिखा गया राहु। चंद्रमा लिखते समय अधिक स्याही पड़ जाने से चंद्रमा राहु बन गया। लिखत सुधा कर अरे लिखीगा राहु, कहा विधि गति बामा सदा सबका हो। ये मैया चिंता न करो ना, भगवान श्री राम ने भी कहा मुस्कुरा करके माँ क्यों चिंता करती हो, क्यों तुम्हारे नेत्रों में आंसू दिखलाई पड़ रहे हैं माँ। अरे हंसी बोले रघुवंश कुमारा, हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मेरा, विधि कर लिखा को
जो ब्रह्मा ने लिख दिया है उसको कौन टाल सकता है माँ। आज कौशल्या अम्बा राम और भरत को ये कहीं समझती है महाराज बहुरी समुझी धर्म सयानी। अरे राम भरत गो सुत समझानी, राम भरत गो सुत समझानी। राम और भरत को ये कहीं समझती थी ना, आज विचार करती है यदि मैं राघव को रोक लेती हूँ ना तो भी नहीं ठीक है। यदि राघव से कहती हूँ ठीक है राघव तो वन को चला जाना, फिर भी नहीं ठीक है। फिर सोचती है कुछ न कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। राम जी से कहती है ये राघव, हाँ मैया, ये तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वन जाने का आदेश दिया है ना, तो मैं भी तुमको वचन देती हूँ कि तुम वन को मत जाओ बेटा। कहा क्यों माँ? कहा जऊ केवल पितुआय सोताता, जऊ केवल पितुआय सोताता, हो जानी बड़ी माता, तो जल जाओ जानी बड़ी माता। ये तुम्हारे पिताजी ने केवल आदेश दिया है वन जाने के लिए, तो मैं भी वचन देती हूँ तू वन को मत जाओ। क्योंकि शास्त्र कहता है कि माथुर 10 गुणा माता गौर बेड़ा तिरछति। माता के गौरव से, पिता के गौरव से माता का गौरव 10 गुणा अधिक माना गया है। इसलिए मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ कि तू वन को मत जाओ। लेकिन कौशल्या अम्बा फिर कहती है राघव एक बात और है। कहा क्या? कहा जब भी तुमा तू कहे वो बन जाना, जब भी तुमा तू कहे वो बन जाना, ने भी तुम्हें वन जाने का आदेश दिया है तो मैं रोकने की अधिकारी नहीं हो सकती हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि माता के स्थान से विमाता का स्थान ऊंचा माना गया है। इसलिए कौशल्या अम्बा ने कहा ये तुम्हारी मैया कैकेयी ने भी तुम्हें वन जाने के लिए आदेश दिया हो तो मैं रोकने की अधिकारी नहीं हो सकती हूँ। एक समय की बात है। अरे राघव, मैंने तो केवल तुम्हारा लालन व पालन किया है, तुम्हारी वास्तविक मैया तो कैकेयी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक समय की बात है, राम जी कहीं से घूमते हुए आए और कौशल्या अम्बा को माँ कह करके पुकारा। कौशल्या मैया ने अपना हाथ उठाया, राघव के मुख पर रख दिया। बेटा राघव, यह शब्द ठीक नहीं है। राम जी ने कहा क्यों मैया, क्या तुम मेरी मैया नहीं हो? कौशल्या अम्बा ने कहा ना ना राघव, मैं तुम्हारी वास्तविक माता तो महारानी कैकेयी हैं। अरे कहा शिथिला स्नेहा, शिथिला स्नेहा कहे कौशिला सुमित्रा जो सो। अरे मैंने लखे सखी सौती भगिनी जो से है। शिथिला स्नेह कहे कौशिला सुमित्रा जो सो। अरे मैंने लखे सखी सौती भगिनी जो से है। अरे कहे मोही मैया, कहे मोही मैया, मैं तो मैया भरत की। कहे मोही मैया, मैं तो मैया भरत की। अरे बलैया लई हो भैया, बलैया लई हो भैया, तेरी मैया कैकेयी है। बलैया लई हो भैया, तेरी मैया कैकेयी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान श्री राम से कौशल्या अम्बा ने कहा कि जब भी तुमा तू कहे वो बन जाना, जब तुम्हारा तू कहे बन जाना, तो कानन अवध समाना। राघव, यदि आज मैं तुमसे कहती हूँ बेटा राघव मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो ना, जब सुत कहे वो संग मोहिले हो, जो सुत कहे हो संग मोहिले हो। हरे हृदय
होई संदेह, तुम्हारे हृदय होई संदेह। आज मैं कहती हूँ कि मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माताओं को तो अपने पति के चरणों की सेवा करना चाहिए। ये कही धारा माँ, ये व्रत ने माँ, कही धर्म एक व्रत ने माँ, काय भजन पति पद प्रेमा। ये कई धर्म है, केवल अपने पति के चरणों की सेवा करना, दूसरा कोई धर्म ही नहीं बताया गया है। राघव तुम्हारे हृदय में तो संदेह हो जाएगा, लेकिन राघव एक बात मैं तुमसे कहूँ। कहा माँ? कहा ये तू अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हो ना? कहा या को नहीं कछुरो सहियो, या को नहीं कछुरो सहियो, अरे पूरा के कछु लोग जो दोष धरेंगे। कहा कह के को ना कछु अपराध, अरे लिखे विधि अंक नटारे टरेंगे, लिखे विधि अंक नटारे टरेंगे। कहा राघव एक यही सांसति है, अरे राघव एक यही सांसति है, कुछ और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे, कुछ और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे। कहा लाल तुम्हारे सिधारत ही। कौशल्या अम्बा फूट फूट करके रो पड़ती है राघव, अरे लाल तुम्हारे सिधारत ही, अरे महिपालहु मोही अनाथ करेंगे, महिपालहु मोही अनाथ करेंगे। ऐसा कहते हुए कौशल्या अम्बा राघव के चरणों पर टूट पड़ती है, गिर पड़ती है ना। आज राम जी ने देखा महाराज कौशल्या मैया को, दारो दाह दुसहूर व्यापा, बरणी न जाई विलाप कलापा, बरणी न जाई विलाप कलापा। राम जी ने मैया को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। कहा माँ मत रहो न, 14 वर्ष के बाद जब लौट करके आऊँगा तुम्हारे कमलवत चरणों का दर्शन अवश्य करूँगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों यह सूचना जनक नंदिनी श्री सीता जी को मिलती है कि हमारे प्रभु वन को जा रहे हैं। आज महाराज जी सीता जी स्वयं सोचने लगती है प्रभु तो वन को जा रहे हैं, न जाने किस सुकृति से साथ होगा, मुझे साथ में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। आज सीता जी महाराज जी विचार करने लगती हैं, यदि प्रभु मुझे अपने साथों में नहीं ले जाएंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। सीता जी महाराज जी बैठ करके मानो अपना एक पैर उठा करके पृथ्वी पर अपने पैर के अंगूठे से खुरच रही हैं। चलन चाहती बना जीवन साथा, चलन चाहत बना जीवन साथा, सुकृति सना हुई है महाराज। यदि मेरे प्रभु मुझे नहीं ले जाएंगे तो कीर्तन प्राणा कि केवल प्राणा, कीर्तन प्राण केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जात न जाना, विधि कर तब कछु जात न जाना। महाराज अपने पैरों के अंगूठे के नखों से पृथ्वी पर खुरोचने लगी। चारों चरण नखा लेखक धरणी, चारों चरण नखा लेखक धरणी, नूपुर मुखुर मनोहर, मुकुर मुकुर मनोहर। चारों चरण नख लेख
कति धरणी चारु चरण देखत धरणी लोर मधुर मनोहर वरणी लोर हे महाराज मानो पृथ्वी पर अंगूठे के नख से लिखी इसलिए रही है कि हे माँ, अरे मैं तो तुम्हारी गोद से जन्म ली हूं ना। यदि प्रभु मुझे अपने साथ में नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा आप अपने हृदय मंडप में स्थान दे देना, ये सीता आपके हृदय में समा जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज कौशल्या अम्बा ने सीता जी की तरफ देखा, कहा राघव, आज सीता भी तुम्हारे साथ ही बन जाने के लिए तैयार है। का सोई सी चलाना चाहती बन साथा, सोई सी चलन चाहत बन साथा। अरे भगवान श्री राम ने कहा ना ना मैया, सीता वन को नहीं जाएगी। ये राघव, सीता वन में जाएगी। अरे सीता तो तस्वीर में लिखे बंदर को देख करके डरती है ना, सो जंगल में कैसे जाएंगी नाना। अरे वास्तव में महाराज कौशल्याम्बा सीता जी को जितना प्यार दुलार देती थी ना, कैसे वर्णन किया जाए। सीता जी जिस समय मिथिला से अयोध्या में आई थी, कभी कौशल्याम्बा ने सीता जी से यह नहीं कहा जियन मोह पलंग पीठ तजी, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा। अरे सियन दीन पग अवनी कठोरा, पीठ तजी गोद ही डोरा। सियन दीन पग अवनी कठोरा। सीता जी को कभी पलंग से नीचे उतरने के लिए कौशल्या जी ने नहीं कहा। इतना ही नहीं कहा जियन मोरी जिमी जो गवात रहे वो, जियन मोरी जिमी जो गवात रहे वो। दीप बात नहीं तारन कहे वो, दीप बात नहीं तारन गए। ये महाराज दीपक बुझ रहा हो, बुझता रहा होगा, लेकिन कभी कौशल्या ने सीता जी से यह नहीं कहा सीता अपने हाथ से जरा सा दीपक की बत्ती को उसका दो। लेकिन भक्तों एक बात बताएं, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जिस समय राक्षसों का उत्पात हो रहा था, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये जनक नंदिनी श्री सीता जी अपने हाथों के द्वारा जाकर के कहीं दीपक की बत्ती को जरा सा भी उसका देंगी तो शायद ये उपद्रव शांत हो सकता है। इतना जानते हुए भी कभी कौशल्या अम्बा ने सीता जी से यह नहीं कहा कि सीता तो अपने हाथों से दीपक की बत्ती को बढ़ा दो। जियन मोरी जिमी जो गवात रहे वो, दीप बात नहीं तारन कहे वो। जियन मोरी जिमी जो गवात रहे वो, दीप बात नहीं तारन कहे वो। अरे राघव, आज वही सीता तुम्हारे साथ वन में जाने के लिए तैयार है। राम जी ने कहा ना ना मैया, सीता वन को नहीं जाएगी ना, तो चिंता मत करो। राम जी सीता जी से कहते हैं सीता तू वन को मत चलो ना। अरे जानती हो मैं तो 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, अरे लौट कर के आऊंगा ना, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हे सीता, ये तू भी मेरे साथ में चली चलोगी ना, यहाँ पर माता पिता को कौन देखेगा। शास्त्र कहता है जो सुख माता पिता की गुरु की सेवा करने से मिलता है वह फल कहीं मिलने वाला नहीं है, तू यहीं पर रहो ना। आज महाराज जी कहा दिवस जात नहीं लागही बारा, दिवस जाते नहीं लागही बारा। सुंदर सिखावला सुनबो हमारा, सुंदर सिखावला हमारा। आज सीता जी
कुछ बोल नहीं रही है, राम जी के शब्दों को सुन रही है। भगवान श्री राम ने कहा सीता तो जानती हूँ मैं तुमको वन को लेकर के तो चलूं, लेकिन वहाँ पर चलने पर बड़ा भय लग रहा है। अरे तू तो बड़ी कोमल हो ना। अरे हे सीता, कहा वन को न तुम सिधारो, वन को न तुम सिधारो, मिथिलेश की दुलारे। वन को न तुम सुधारो, मिथिलेश की दुलारी। वन को न तुम सुधारो, मिथिलेश की दुलारी। शिक्षा है प्राण धन की, शिक्षा है प्राण धन की, मानो ये प्राण प्यारे। सीता है प्राण धन की, सीता है प्राण धन की, मानो ये प्राण प्यारी। वन को न तुम सुधारो, मिथिलेश की दुलारी। वन को न तुम सुधारो, मिथिलेश की दुलारी। सीता, ये तू जिद करती हो कि मैं आपके साथ में चलूंगी, तो जानती नहीं हो क्या? अरे कांटे पीछे जहाँ पर, कांटे पीछे जहाँ पर, चलना वहीं पे होगा। कांटे पीछे जहाँ पर, चलना वहीं पे होगा। कांटे पीछे जहाँ पर, चलना वहीं पे होगा। ये सीता नदी नालों का किनारा है, बड़ा चढ़ाव उतार है, मार्ग में बहुत कुछ कंटक है, जो पैर पर वो लग जाएंगे, गड़ जाएंगे। कांटे पीछे जहाँ पर, चलना वहीं पे होगा। कांटे पीछे जहाँ पर, चलना वहीं पे होगा। कांटे पीछे जहाँ पर, चलना वहीं पे होगा। सीता, ये तुम्हें प्यास लगेगी तो पानी में कहाँ से लाऊंगा? प्यासी अगर जो होगी, प्यासी अगर जो होगी, पानी कहाँ मिलेगा? 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 वन को न तुम सुधारो, वन को न तुम सुधारो, मिथिलेश की दुलारी। वन को न तुम सुधारो, मिथिलेश की दुलारी। हे सीता, मार्ग में तुम्हें भूख लगेगी, सो मैं तुमको क्या खिलाऊंगा? खाए बिना कहो क्या, खाए बिना कहो क्या, दो चार दिन चलेगा। 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 वन को न तुम सिधारो, वन को न तुम सिधारो, मिथिलेश की दुलारी। वन को न तुम सिधारो, मिथिलेश की दुलारी। कांटे पीछे जहाँ चल, चलना वहीं पे होगा। कांटे पीछे जहाँ चल, चलना वहीं पे होगा। आज भगवान के शब्द को सुनकर के सीता जी सोचने लगती है, कहती है सरकारी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप मुझे छोड़ कर के जा रहे हो ना, तो फिर शास्त्र तो यही कहता है
कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, देह नदी बिनु बारी, नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, बिनु देह नदी बिनु नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। भगवान श्री राम ने कहा सीता, अरे हंस गमनी तुम नहीं बन जोगो, गमन तुम बिन नहीं जोगो, हंस गमनी तुम नहीं बन जोगो, गमन तुम नहीं बन जोगो। सुनिय जस मोहि दई नहीं लोगो, सुनियत जस मोहि दई नहीं लोगो, सुनियत जस मोहि दई नहीं लोगो। हे सीता, तू बन के चलने योग्य नहीं हो। वहां पर वन में अनेक जीव जंतु टहलते रहते हैं, सिंह व्याघ्र इत्यादि जो मनुष्य का ही आहार करते हैं, जीव जंतु का ही आहार करते हैं। वहां तुम्हारा चलना ठीक नहीं होगा। भगवान श्री राम के शब्द को सुनकर के सीता जी ने कहा, प्रभु आप चिंता क्यों करते हैं, आप चिंता न करें। भगवान श्री राम ने कहा, सीता क्यों चिंता न करें। सीता जी ने कहा, प्रभु आप देख नहीं रहे हैं, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीर धरे धनु भाथा, वीर धुरीर धरे धनु भाथा। ये प्रभु आपको ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है क्या? अरे को प्रभु संग मोहि चितवा निहारा, मैं आपके साथ में हूँ, मुझे कौन दे सकता है। को प्रभु संग मोहि चितवा निहारा, अरे सिंह बधु ही जिमी ससक सियारा। कहीं शेर की पत्नी को करहे सियार इत्यादि डरा सकते हैं क्या? हे प्रभु इतने पर भी यदि आपको भरोसा न हो, चिंता न करिए। मेरी रक्षा के लिए तो मेरे देवर लक्ष्मण ही यथेष्ट हैं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, धरे धनु भाथा, धरे धनु भाथा। महाराज राज सीता जी के हृदय में लक्ष्मण के वीरता के प्रति दृढ़ विश्वास, एक तरफ तो दृढ़ विश्वास, जरा दूसरी तरफ देखिए ना, मार्ग में जा रहे हैं। भगवान श्री राम जी से सीता जी कहती हैं, प्रभु एक घड़ी कहीं रुक जाइए ना। कहा क्यों? कहा लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। थोड़ा बढ़ा करके आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। कहा लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। हे प्रभु जल को गए लखनऊ है लरी का, परिखों पी अच्छा है घरी कहे ठाही। अरे लक्ष्मण तो भी बच्चे हैं ना, छोटे से लड़के हैं, जरा इंतजार कर लीजिए, कहीं डर न जाए। आज भगवान श्री राम को मौका मिला, मार्ग में अपना पैर पकड़ करके चीख करके बैठ जाते हैं। सीता जी ने कहा, प्रभु पैर में क्या हो गया? कहा, रे सीता मेरे पैर में कंटक चुभ गया। सीता जी ने कहा, सरकार लाइए उस कंटक को निकाल करके बाहर कर दिया जाए। भगवान श्री राम ने कहा, ना सीता उस कंटक को मत निकालो। कहा क्यों? तुम्हारा कार्य यह नहीं है कि जो मेरे चरणों के पास पहुंच जाए उसे तू चरणों से दूर कर दो। सीता जी ने कहा, फिर? अरे प्रभु कंटक रहने दीजिए, मैं नहीं निकालूंगी, लक्ष्मण आता होगा निकाल देगा। भगवान श्री राम ने कहा, ना सीता यह सूचना लक्ष्मण को बताना मत कि प्रभु के पैरों में कंटक चुभा हुआ है। या तो लक्ष्मण के आने से पहले यह कंटक निकल करके बाहर हो जाए,
या तो किसी पैरों में समा जाए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो नहीं तो यदि लक्ष्मण को यह सूचना मिल जाएगी तो लक्ष्मण तो पृथ्वी को ही दंड देना प्रारंभ कर देगा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सीता जी ने कहा प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कहा क्या? कहा आप जिस रास्ते से चल रहे हो उसी रास्ते से मैं भी चल रही हूं और आपके पैरों में कंटक लग गए, मेरे और लक्ष्मण के पैरों में कंटक क्यों नहीं लगी? भगवान श्री राम ने कहा सीता मेरा मार्ग ज्ञान के पंथ का कंठ का कीर्ण है और तुम्हारा पथ तो निष्कंटक है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज चलने का क्रम भी बड़ा गजब का है, तो सीता और लक्ष्मण बचेंगे क्यों नहीं? आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, भय बीच श्री सोहई कैसे, भय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे से लक्ष्मण चल रहे हैं, मध्य में श्री सीता जी चल रही हैं। चलने का क्रम देखिए ना, आगे राम अरे अनुज पुनि पाछे, कहा मुनि भैरवे सबिराजत काछे, उभय बीच श्री सोहई कैसी, कहा ब्रह्म जीवा बीच माया जैसी। ही महाराज आज लक्ष्मण राम जी के पीछे चल रहे हैं, मध्य में श्री सीता जी चल रही हैं। क्या चलने का यही क्रम है क्या? नाना लक्ष्मण ठीक पीछे भगवान के नहीं चलते हैं। कहा फिर का लखन चलहि मगदाहीन लाए, लखन चलहि मगदाहीन लाए, लखन चलहि मगदाहीन लाए, लखन चलहि मगदाहीन लाए। लक्ष्मण थोड़ा दाहिने होकर के चलते हैं। आज महाराज अनुयायी को सदा यह ख्याल रहे कि मैं जिसके पीछे चल रहा हूँ कहीं उसकी मर्यादा बिगड़ तो नहीं रही है। यदि इस बात का ख्याल रहेगा तो कभी जीवन में कोई कंटक नहीं आ सकता है। हम जिसके पीछे चल रहे हैं उसकी मर्यादा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आज लक्ष्मण राम जी के ठीक पीछे नहीं चलते हैं। लखन चलहि मगदाहीन लाए, थोड़ा सा दाहिने होकर के चलते हैं। आज महाराज पीछे पीछे सीता जी चल रही हैं। सीता जी भी ठीक प्रभु के पीछे नहीं चलती हैं। आज सीता जी भगवान के पीछे चल रही हैं, मध्य में है ना, लेकिन सीता जी भी चलने पर विशेष मर्यादा का ध्यान रख रही हैं, क्योंकि प्रभु के पद चिन्हों पर सीता जी विचार करती हैं। कहीं प्रभु तो मेरे पति देव हैं, कहीं उनके पद चिन्हों पर मेरा चरण न पड़ जाए। यदि उनके पद चिन्हों पर मेरा चरण पड़ जाएगा तो मुझसे बड़ा अपराध हो जाएगा। सो आज सीता जी महाराज चरण चिन्ह को बचाते हुए चलती हैं। सिया रामा अरे सिया रामा पदयंक बराए, सीता जी भगवान श्री राम के चरण चिन्हों को बचाती हुई चलती हैं। सिया रामा पदयंक बराए, कहा लखन चलहि मगदाहीन लाए। आज लक्ष्मण सीता जी के पीछे हैं, थोड़ा दाहिने होकर के चलते हैं। क्यों महाराज जी? आज लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, राम जी ब्रह्म हैं, सीता जी माया हैं। आज महाराज ब्रह्म और जीव और ब्रह्म का विवेचन होने जा रहा है। आज जीवाचार्य जैसे लक्ष्मण यदि ठीक सीता जी के पीछे चलते तो
ठीक नहीं था। लक्ष्मण ने विचार किया, यदि मैं ठीक की सीता जी के पीछे चलूंगा तो मुझे माया का दर्शन होगा, अर्थात मायापति का दर्शन होने वाला नहीं है। यदि मैं थोड़ा सा दाएं होकर के चलूंगा तो ब्रह्म का भी दर्शन होगा, माया का भी दर्शन होता रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए लखन चलही मगदाही न लाए, लखन चलही मगदाही न लाए। लक्ष्मण थोड़ा दाहिने होकर के चलते हैं महाराज जी। अनुयायी को सदा यह ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं उनकी मर्यादा बिगड़ तो नहीं रही है। भक्तों कहने का भाव कि भगवान को हमेशा दाएं करके चलो ना, बाएं करने का प्रयास नहीं करोगे तो जीवन में कभी आपके संकट आने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आपको ब्रह्म का भी दर्शन होता रहेगा, माया का भी दर्शन होता रहेगा। आज भगवान श्री राम ने जनक नंदनी श्री सीता जी से कहा कि हंस गमनी तुम नहीं बन जोगो, हंस गमने तुम नहीं बन जोगो। मोही गई है लोग, सुनिया तो जैसे मोही गई है लोग। डायरेक्ट कहा प्रभु क्या मैं बन की योग्य नहीं है? तो आप बन के योग्य हैं क्या? सीता जी फूट फूट करके रो पड़ती हैं। भक्तों भगवान श्री राम समझ गए सीता मानने वाली नहीं है। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा सीता कहीं चलते समय विषाद नहीं किया जाता है, ये तुम्हें चलना ही है ना, तो वन मार्ग की तैयारी करो। आज जनक नंदनी श्री सीता जी महाराज कौशल्या मैया के चरणों को पकड़ करके लिपट करके फूट फूट करके रो पड़ती है। माँ विधाता ने तो गजब कर दिया, का सेवा समय दयो बना, सेवा समय बना, मोर मनोरथ सफल मोर मनोरथ सफल सीता जी कौशल्या अम्बा के चरणों में लिपट जाती है ना। कौशल्या मैया सीता को उठा करके अपने हृदय से लगा करके कहती है सीता तो चिंता मत करो ना, तुम्हारे लिए तो मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद है ना। ये चल रहा ही बात तुम्हारा, चल रही बात तुम्हारा, जब लग जमुना जलधारा, अचल रही बात तुम्हारा, अचल रही बात तुम्हारा, जब लग जमुना जलधारा, जब लग जमुना जलधारा। आइए मानो कौशल्या अम्बा के द्वारा आज सीता जी को आशीर्वाद मिल रहा है, भगवान श्री राम को आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद ही लेने तक रहने दीजिए, समय हो चुका है। और भक्तों भगवान की कथा तो बड़ी गजब की है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेख जाना तिन्ह नाही। भगवान के चरित्र को सुनने के बाद कहाँ तृप्ति होने वाली है। भक्तों बार बार पीते रहिए ना, बार बार श्रवण करते रहिए। महाराज जिस प्रकार से अनेक नदियां प्रवाहित होकर के जाकर के समुद्र में समा जाती हैं, समुद्र को कभी यह नहीं लगता है अपितु मुझे जल की आवश्यकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से श्रोता भी भगवान की कथा को श्रवण करते हुए जिनके कान तृप्त नहीं होते हैं, वही श्रोता का जीवन धन्य है। भक्तों उन्हीं का जीवन धन्य है जो नित्य भगवान की कथा श्रवण करते रहें। अरे भक्तों ये तो 9 दिवसीय कथा माघ मेले के अंतर्गत आयोजन बनाया गया है। कल से ठीक इसी मंच से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने वाली है। आप सब ठीक समय से पधारेंगे। बड़ी ललित कथा आपके बीच में
राहुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज वृंदावन से पधार रहे हैं। बड़ी मधुर कथा श्रीमद् भागवत की आप सबको श्रवण कराएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के प्रति मंगलमय कामना करते हुए, अपनी त्रुटियों की क्षमा चाहते हुए, श्री गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में भवरूपी वाणी को विश्राम देता हूँ। भक्तों हूँ तो आप ही लोगों का थोड़ा सा अंतर है। अरे कोई अपना बेटा करके मानता है, कोई अपना भाई करके मानता है, कोई अपना दोस्त करके मानता है। मानते तो सभी लोग हो ना। यदि आप लोगों के बीच में आज 9 दिन से माँ गंगा की गोद में बैठ करके मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो, आपकी सेवा करने में, यह मानव चेतना विकास सेवा संस्थान आपके बीच में स्थापित किया गया है, इसके अंतर्गत इसकी सेवा में यदि आप सबको कोई असंतुष्टि हुई हो या मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो ना, उसके लिए तो आप सब मुझे क्षमा करेंगे। अपने गोद का बालक समझ करके हम लोग क्या है जानते हैं ना, एक छोटी सी भजन है। अरे हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। 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 इस कीर्तन को भूल न जाना, इस कीर्तन को भूल न जाना। सत्संगत में नित्य ही आना, सत्संगत में नित्य ही आना। यही जया खीर, किसी दिन याद करोगे। यही अर्ज़ आखिर, किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। श्याम सुंदर से करो बीनती, श्याम सुंदर से करो बीनती। हमको दर्शन होए जल्दी, हमको दर्शन होगा जी। सत्संगत के भी, सत्संगत के भी किसी दिन याद करोगे। सत्संगत के भी किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। माता पिता भाई वा बहना, माता पिता भाई वा बहना। भूल चूक पर ध्यान न देना, भूल चूक पर ध्यान न देना। यदि कोई भूल हो गई हो ना, तो यह है अधम शरीर, यह है अधम शरीर, किसी दिन याद करोगे। यह है अधम शरीर, किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। छिति जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह है अधम शरीर, किसी दिन याद करोगे। यह है अधम शरीर, किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पारे, रमता जोगी बहता पानी। इनकी मति गति को न जाने, इनकी मति गति को न जाने। चलिए चारों दिशा जागी, चारों दिशा जागी, किसी दिन याद करोगे। चारों दिशा जागे, किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। माया में सब हो रहो अंधो, माया में सब हो रहे अंधो। राम भजन को कछु कह धंधो, राम भजन को कछु कह धंधो। बस जा गंगा तीर, बस
सजा गंगा तीर किसी दिन याद करोगे सजा गंगा के तीर किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय हो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के प्रति गंगा मैया से यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए आप सब भक्तों को गंगा मैया कोटि कोट आशीर्वाद प्रदान करें। यज्ञ नारायण भगवान अपनी कृपा पर बरसाते रहें। बस भगवान की मंगलमयी आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। आरती व प्रसाद लेने के बाद ही आप सब प्रस्थान करेंगे। जय श्री सीताराम। एक छोटी सी भजन होने के बाद ही आरती होगी। तब तक आरती की तैयारी हो रही है। 2-4 मिनट का समय आप सब और दें। मान होती तोहफा कौन करता। मान होती तो वफा कौन करता। ये ममता का हक अदा कौन करता। मान होती तो वफा कौन करता। ये ममता का हक अदा कौन करता। ऐ बाबा तू हर एक की माँ को सलामती रखना। वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता। हमरा माई जैसन के करो के। हमरा माई जैसन के करो के। अरे माई नहीं बा। अरे माई नहीं बा। हुआ भागा बा। हुआ भागा हुआ भागा बा। जेकरा के माई नहीं बा। हुआ भागा बा। जेकरा के माई नहीं बा। हमरा माई जैसन के रोके। हमरा माई जैसन के रोके माई नहीं बा। हमरा माई जैसन के रोके माई नहीं बा। हुआ भागा बा। हुआ भागा बा। हुआ भागा बा। जेकरा के माई नहीं बा। हुआ भागा बा। जेकरा के माई नहीं बा। नन्हे मन से माई हमके तेलवा लगावे। नन्हे मन से माई हमके तेलवा लगावे। चूमे चाट माई हमके दूधवा पियावे। चूमे चाट माई हमके दूधवा पियावे। कि ओकरा दूधवा जैसन कौनो। ओकरा दूधवा जैसन कौनो मिठाई नहीं बा। ओ मिठाई नहीं बा। हुआ भागा बा। जेकरा के माई नहीं बा। हुआ भागा बा। जेकरा के माई नहीं बा। कहना है माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ।
बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, पर उसी बेटी की जब दुल्हन आ जाती है तो 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। अगर अच्छा लगा तो एक बार ताली चाहूंगा आप सभी से। बचपन से माई हमके लोरिया सुनावे, बचपन में माई हमके लोरिया सुनावे, तनिको जो फांसी आवे देवता मनावे, तनिको जो फांसी आवे देवता मनावे। अंतिम पत्ती ज्यादा समय न लेते हुए, जे केहू भैया अपन माई के सतावेला, जे केहू भैया जे केहू भैया जे केहू भैया अपन माई के सतावेला, माई के सतावे ओकर दिलवा दुखावेला, माई के सतावे ओकर दिलवा दुखावेला, ओकरा जैसन दुनिया में, ओकरा जैसन दुनिया में कसाई नहीं बा, अरे कसाई नहीं बा, भगवा जो तेरा के माई नहीं बा, भगवा जो तेरा के माई नहीं बा। दूधवा पिया के पुसली, दूधवा पिया के पुसली, देव सुकुमार माई जैसन हो एकरी दुनिया में प्यार, माई जैसन हो एकरी दुनिया में प्यार। दूधवा पिया के पुसली, दूधवा पिया के पुसली, देव सुकुमार माई जैसन हो एकरी दुनिया में प्यार, माई जैसन हो एकरी दुनिया में प्यार, माई जैसन हो एकरी दुनिया में प्यार। हमरा माई जैसन के करो के हमरा माई जैसन के करो के माई नहीं बा, अरे माई नहीं बा, उया भगवा उया भगवा उया भगवा जेकरा के माई नहीं बा, उया भगवा जेकरा के माई नहीं बा, उया भगवा जेकरा के माई नहीं बा। प्रेम से बोलिए अपने अपने मैया के प्रेम की, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और भगवान की मंगल आरती करेंगे। एक विशेष सूचना, यह जो कथा आप लोग महाराज जी के द्वारा श्रवण पान कर रहे हैं, इस कथा का प्रसारण YouTube चैनल पर हो रहा है जिसका नाम है राम रसामृतम। आप YouTube पर सर्च करेंगे राम रसामृतम, महाराज जी का चैनल मिलेगा, आप उस पर भी महाराज जी की कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। आगामी कथाएं महाराज जी की श्रवण पान करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, उसे सब्सक्राइब करके, ताकि महाराज जी की जो भी आगामी कथाएं हों वो आप सबको श्रवण पान करने को मिले। चैनल का नाम है राम रसामृतम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। अपने राम जी की यारे देव तारू मैं सखी, अपने राम जी की आरती उतारू मैं सखी। जोड़ी
ऐसी जोड़ी पे तन मन वारू मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी ऐसी जोड़ी पे धन मन वारूं मैं सखी ऐसी जोड़ी पे तन मन वारू मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी ऐसी जोड़ी पे तन मन वारू मैं सखी ऐसी जोड़ी पे तन मन वारू मैं सखी श्री राम जी की आरती उतारूं मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी पिता जग जननी भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुतयांजलि शरण विराजत है सुतयांजलि आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमान के मन भावे राम कथा घन श्याम जी गावे राम कथा घन श्याम जी गावे राम कथा जन श्याम जी गावे राम कथा घन श्याम जी गावे अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी ऐसी जोड़ी पे तना मान वारू मैं सखी ऐसी जोड़ी पे तना मान वारू मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारूं मैं सखी रथी राघव जनक ललिके आरती राघव जनक ललिके भरत लखन बजर बली के भरत लखन बजरंग बली की आयवध धमयति पूय अवध धामयति पूर्णस्थली की आयवध धमयति पूय अवध धामयति पूर्णस्थली की अपने राम जी के
आरती उतारू मैं सखी ऐसी जोड़ी पे तान मन मारू मैं सखी ऐसी जोड़ी पे तन मन मारू मैं सखी हरे श्री राम जी पे राम जी की आरती उतारू मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारू मैं सखी कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सारम भुजगप्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो शिष्टा त्वमेव भीता द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सभी भक्त दाहिने से घूम करके भगवान की परिक्रमा कर लें। या तानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रयागराज महाराज की। थोड़ा और बल लगाइए भाई, या और धीरे बोलिए। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। अब भाई थोड़ा सा कमी रहेगी। भैया वीर बजरंग बली की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, मुख्य जजमान की जय हो, उनके माता पिता की जय हो, उनके भाई बंधुओं की जय हो, उनके नात रिश्तेदारों की जय हो, उनके समस्त परिकरों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया प्रयागराज महाराज की। जय हो। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं, भगवान की मंगलमयी आरती का दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें। आरती व प्रसाद लेने के बाद ही प्रस्थान करेंगे। जय श्री सीताराम। आप सब आरती प्रसाद लेते